समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरठ में घटना हुई है, एक लड़की का बलात्कार हुआ, माँ पे अटैक हुआ, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरठ की घटना ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई दिखाई है, सरकार के दबाव की सच्चाई दिखाई है। और अब जब उस पर कुछ नहीं हो पा रहा है तो सरकार की जातीय चेहरा भी उस घटना ने दिखाई। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि आप बेटियों के बचाने की बात करते हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस, सब कुछ सुरक्षित है। बेटियां सुरक्षित नहीं, अपहरण के बाद हत्या अलग है, बलात्कार अलग है। तो अब सोचिए ना कि क्या हो रहा है। और सरकार, पूरी सरकार संरक्षण दे रही है सिर्फ इसलिए कि जात के आधार पे। अगर सरकारें न्याय करने में जाति देखने लगेंगी और वो मुख्यमंत्री जो अपने को संत भी कहते हैं, अगर वो जात के आधार पर काम कर रहे हैं, तो जो बात उत्तर प्रदेश में गांव-गांव प्रचारित है कि कहने को तो वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन काम केवल एक बिरादरी के लिए कर रहे हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी केवल एक बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं कि उस बिरादरी का अपराधी भी आप उसको बचा लेंगे? एक सवाल और है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं, अक्सर देखा जा रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं और सरकारों के बीच टकराव, बंगाल में जो है वो यही देखने को मिला। अभी ये जो टकराव पैदा होने लगता है चुनाव से ठीक पहले, ये क्या मानते हैं? देखिए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सरकारें पहले भी करती थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, और बीजेपी हमेशा ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स को वहीं भेजती है जहां वो पहले जान जाती है कि उस प्रदेश में उसका कुछ होने वाला नहीं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग गए, वो भी समझ गए कि भाजपा साफ होने जा रही है। फिर तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं वो 3 दिन के लिए गए, उनको भी यही रिपोर्ट मिली कि यहाँ बीजेपी का पत्ता साफ है। तो उसके बाद फिर ईडी गई है। अब कोई भी जाए, बंगाल में बीजेपी जो पिछली बार सीटें आई थी वो भी सीटें नहीं आने जा रही। बंगाल की जनता जान चुकी है, बंगाल अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार और तानाशाही से डरने और झुकने वाला नहीं है। एक अंतिम सवाल और था। एसआईआर में ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई, तमाम खामियां उसमें देखने को मिली, 3 करोड़ नाम कटे। अब वो नाम जुड़वाने की भी प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के बयान आए कि हर बूथ पे 200 वोट, एक अखबार ने उस पर जो है वो छापा भी। तो ये जो चल रहा है, इससे पार पाएंगे 27 के चुनाव में आप लोग? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप लगभग 3 करोड़ वोट अगर आप काट रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने ये तो बता दिया है कि ये मृत हैं, ये भी बता दिया है कि ये डुप्लीकेट हैं, 25 लाख करीबन। बाकी वोटर क्या है? घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, कौन लोग हैं? और हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे, जिनका वोट नहीं बना है तो आप समझ जाइए कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। अब आपको राशन नहीं मिलेगा, सम्मान किसान निधि नहीं मिलेगी। अरे जब आप भारत के नागरिक ही नहीं बचेंगे तो सरकार की कोई योजना नहीं। ये बीजेपी है, ये कुछ भी कर सकती है। तो ये चुनाव आयोग की चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि अगर व्यक्ति जिंदा है, 18 साल से उम्र में बड़ा है और भारत का निवासी है, उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो मतदान का अधिकार तो आप नहीं छीन सकते। तो हम तो आपके कार्यक्रम, आपके चैनल के माध्यम से ये चुनाव आयोग से मांग करेंगे। आपने मृत का आंकड़ा दे दिया है, डुप्लीकेसी का आंकड़ा दे दिया है। अब ये भी तो बताइए कि जो लोग कम हुए हैं या जिनका वोट कटा, वो गए कहाँ हैं? गांव गए हैं, दिल्ली गए हैं, कलकत्ता गए हैं, बम्बई गए हैं, देश छोड़ गए हैं। ये भी तो जानकारी चुनाव आयोग ही देगा ना। इसकी चुनाव आयोग के पास कोई जानकारी नहीं, डीएम के पास कोई जानकारी नहीं, एसडीएम के पास कोई जानकारी नहीं, बीएलओ के पास कोई जानकारी नहीं। सरकार का तो पूछिए नहीं, पता नहीं किस नशे में, उसको तो कोई जानकारी नहीं। भ्रष्टाचार के अलावा सरकार के पास कोई जानकारी नहीं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुनील साजन जी को सुना, कई मुद्दों पर अहम बात की उन्होंने, और एसआईआर को लेकर भी सरकार को घेरने का काम किया। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।